ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. भाई कन्नड़ में ट्रांसलेशन की जरूरत है या हिंदी समझोगे? नहीं है? पक्का? ऊपर से न जाए, हाँ? समझेंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई उडीपी वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरी साथी और केंद्रीय मंत्री बहन शोभा जी, श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री जी, कुइलाडी सुरेश नायक जी, जिला अध्यक्ष उडुपी श्रीमती नयना गणेश जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हल्दी श्रीनिवास शेट्टी जी, विधायक कुंदापुरा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली के विधायक महोदय विजेंद्र जी आगे आओ भाई, ताली बजाओ विजेंद्र जी से के लिए सभी लोग, श्री रघुपति भट्ट जी, उडुपी के विधायक महोदय श्री लालजी आर मेंडन, विधायक कापू, श्री उदय कुमार शेट्टी जी, विभाग प्रभारी मैंगलोर श्री प्रमोद माधवराज जी, श्री कुथियार नवीन शेट्टी जी, श्री मनोहर एस कलमाड़ी जी, श्री यशपाल ए सुवर्णा जी, श्री सुरेश शेट्टी जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य भाई प्रताप सिन्हा जी, प्रताप जी आगे आइए आप, श्री प्रताप सिन्हा जी, और आज कापू में इस महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं उडुपी की भूमि पर आया हूं। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर और श्री लक्ष्मी जनार्दन मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवों की भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। ये भूमि भगवान परशुराम की सृष्टि है। इस भूमि को हमेशा पूरे भारत में सम्मान के साथ देखा जाता है। संत माधवाचार्य द्वारा स्थापित उडुपी का श्री कृष्ण मठ और उनके अष्ट मठों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जब मैं यहां आया हूं तब श्री नारायण गुरु को हृदय से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री नारायण गुरु ने समग्र दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय के पथ पर चलने वाले करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रकाश स्तंभ रहे। और एक समय में जब पढ़ाई लिखाई शिक्षा एक विशिष्ट वर्ग के लिए विशिष्ट वर्ग का अधिकार माना जाता था, श्री नारायण गुरु ने
समग्र पिछड़े समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई और धर्म का प्रचार कर कर धर्म की बहुत बड़ी सेवा करने का काम श्री नारायण गुरु ने किया है। हमारे वरिष्ठ नेता BS आचार्य जी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए, इसके विकास के लिए पूरा जीवन काम किया, मैं BS आचार्य जी को भी नमन करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब PFI ने हमारे युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी थी। मैं प्रवीण नेट्टारू की जान तो वापिस नहीं ला सकता। नृशंस हत्यारों ने प्रवीण नेट्टारू की हत्या की थी, पर जिस संगठन ने की थी वो संगठन पर मोदी सरकार ने PFI पर बैन लगाकर आज पूरे कर्नाटक से PFI के 92 एक्टिविस्टों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति के कारण PFI को ताकत देने का काम किया। जब उनकी सरकार आई, PFI पर बने मुकदमों को ढीला करने का काम, वीक करने का काम सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार ने किया था। यही फर्क है उडुपी वालों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति में नहीं मानती। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमने PFI पर बैन लगाकर दक्षिण भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। और मित्रों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशियों को MLA बनाने का चुनाव नहीं है, मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। जब आप कमल के निशान पर बटन दबाइए तब ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे प्रत्याशियों को MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमल को वोट दे रहे हैं। आपका कमल को एक वोट कर्नाटक के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला वोट है, कर्नाटक को सुरक्षित करने वाला वोट है। दक्षिण कर्नाटक को अगर कोई सुरक्षित कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार है तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में एक रिवर्स गियर सरकार है। रिवर्स गियर। मुझे बताओ उडुपी वालों, डबल इंजन सरकार चाहिए या रिवर्स गियर सरकार चाहिए? जोर से बोलिए, डबल इंजन सरकार चाहिए या रिवर्स गियर? डबल इंजन सरकार लानी है तो कमल के निशान पर बटन दबाइएगा और आपका कमल का एक वोट न केवल कर्नाटक के अंदर डबल इंजन सरकार लाएगा, कर्नाटक के अंदर तो डबल इंजन सरकार लाएगा ही लाएगा। 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भी करेगा। उडुपी वालों, बताओ भाई, एक बार वोट देने से दो काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एक ही बार कमल को वोट दोगे, बीजेपी का CM बनेगा, कर्नाटक सुरक्षित होगा, कर्नाटक विकसित होगा और साथ में 24 में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक ही काम करने से दो फायदे होते हो तो
पूरे कर्नाटक की जनता को मैं कहने आया हूं कि आप कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनाइए। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर न केवल पीएफआई को बढ़ावा दिया, ढेर सारे बम धमाकों के केस को ढंग से जांच नहीं की। हमने पीएफआई पर तो बैन किया ही, इसके साथ मैंगलोर ब्लास्ट, डीजी हल्ली, केजी हल्ली, ये सारी जांच को एनआईओ को देकर आतंकवादियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने 23 केसों को एनआईओ को दे दिया और मोदी जी की टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसको कर्नाटक के अंदर पहले येदुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी ने जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ जरा मैंगलोर वालों, अगर यहां रिवर्स गियर सरकार आएगी तो क्या होगा मालूम है? मालूम है? मैं बता दूं क्या होगा। फिर से एक बार पीएफआई की कैडर का हौसला बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून लाई है, धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध का कानून लाई है। अगर ये रिवर्स गियर सरकार आई तो वो दोनों कानूनों को समाप्त कर देगी। एससी, एसटी, वोकलिका को हमने रिजर्वेशन बढ़ाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस कहती है हम मुस्लिम रिजर्वेशन को फिर से देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आज कांग्रेस के सारे नेताओं को कहकर जाना चाहता हूं, इस श्री कृष्ण मठ की भूमि पर कहकर जाना चाहता हूं। हमारे संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कोई जगह नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है और हमने एससी का बढ़ाया, ओबीसी का बढ़ाया, वोकलिका का बढ़ाया, लिंगायत का बढ़ाया। अब ये कहते हैं हम आएंगे तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से लाएंगे। मुझे डीके शिव कुमार जी एक बात बताए कि मुस्लिम रिजर्वेशन लाने की तो आप बात कर रहे हो, मगर किसका कम करोगे भाई? जरा ये तो बताओ। कर्नाटक की जनता को एससी का कम करोगे, एसटी का कम करोगे, वोकलिका का कम करोगे, किसका कम कर मुस्लिम रिजर्वेशन दोगे? मैं आज स्पष्ट कहकर जाता हूं, ना आपकी सरकार बनने वाली है, ना हम मुस्लिम रिजर्वेशन वापिस लाने वाले हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम आने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मित्रों, अभी उनका एकमात्र लक्ष्य है कर्नाटक में सरकार बनाना। राहुल जी और प्रियंका जी दोनों भाई बहन कर्नाटक में चुनावी पर्यटन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल टूरिज्म पर आए हुए हैं। उनको है कि एक बार यहां सरकार बन जाए और हम कर्नाटक को फिर से दिल्ली का एटीएम बना दें। ये रिवर्स गियर सरकार आएगी तो कर्नाटक को फिर से एटीएम बनाएगी। मित्रों, मैं कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं, कर्नाटक का विकास, कर्नाटक की सुरक्षा और कर्नाटक के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने समग्र विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, दुनिया का कोई भी देश हो, जहां जहां जाते हैं हजारों की संख्या में लोग मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी ने भारत को समृद्ध बनाया है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाया है। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाकर हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की नींव डाली है। पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने वाले मोदी जी को एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी विषैले नाग जैसे हैं। मुझे बताओ उडुपी वालों, मोदी जी को इस प्रकार के शब्द करना ये ठीक है क्या? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलिएगा। मोदी जी के लिए विषैले नाग का शब्द प्रयोग करना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, करना चाहिए? अरे कांग्रेस वालों, जरा पीछे मुड़कर देखो। सोनिया जी ने मोदी जी के लिए कहा था मौत का सौदागर। प्रियंका जी ने कहा था निचली जाति के व्यक्ति। बी के हरिप्रसाद ने भी गाली बोली, राहुल बाबा ने भी बोली। जब जब आपने मोदी जी को गाली दी है, भारतीय जनता पार्टी, हमारा कमल और मजबूत होकर खिल कर आया है। मैं कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं, मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, हमें इस प्रकार की भाषा नहीं करनी। हमें मोदी जी के समर्थन में कमल पर वोट देकर अपनी ताकत और अपना जवाब दिखाना है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड दे रही। गारंटी कार्ड गुजरात में भी दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। गारंटी कार्ड आसाम में भी दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। गारंटी कार्ड त्रिपुरा में भी दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। गारंटी कार्ड मणिपुर में भी दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। गारंटी कार्ड उत्तर प्रदेश में भी दिया था। कांग्रेस दूरबीन लेकर नहीं मिली, एक ही सीट आई, सिर्फ एक ही सीट आई। अरे कांग्रेस वालों, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उसके गारंटी कार्ड का मूल्य क्या है? कर्नाटक की जनता आपके गारंटी कार्ड को नहीं मानती। मैं कर्नाटक की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार का मतलब है ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का मतलब है एपीसमेंट की गारंटी, पीएफआई को समर्थन की गारंटी। कर्नाटक कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद की गारंटी। और मित्रों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का मतलब है फिर से कर्नाटक को असुरक्षित बनाने की गारंटी। और इसके सामने डबल इंजन सरकार मोदी जी की अगर बनाएंगे तो विकास, शांति, समृद्धि और सुरक्षा की गारंटी आज मैं उडुपी की भूमि पर आज मैं देकर जाता हूं। ये भाजपा का विश्वास है कि कर्नाटक में शांति, सुरक्षा और विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी देख सकती है। मित्रों, मोदी जी ने सिर्फ 9 साल में हमारे देश की इकोनॉमी 11th प्लेस पर थी, इसको 5th प्लेस पर लाया है। हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। लगभग 10 करोड़ जाली लाभार्थी मोदी जी ने डीबीटी कर समाप्त कर दिया है। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम नरेंद्र मोदी जी ने, विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया है।
स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में भारत आज नंबर 1 पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व में नंबर 2 पर है। एविएशन मार्केट में विश्व में तीसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल मार्केट में विश्व में तीसरे नंबर पर है। स्टार्टअप में विश्व में तीसरे नंबर पर है और रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में चौथे नंबर पर है। कांग्रेस वालों, सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल रही, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आइए और हमारे 9 साल के साथ कंपेयर कीजिए। आपके 60 साल एक और मोदी जी के 9 साल एक और, हमारा पलड़ा भारी रहने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा उडुपी वालों, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए अंत तक। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के प्रश्न को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट लाया और कोर्ट का जजमेंट आते ही राम मंदिर की नींव रखने का काम मोदी जी ने कर दिया। और मैं कहकर जाता हूं 2024 में अयोध्या में उसी जगह जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं पर श्री राम का भव्य मंदिर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। मोदी जी ने नारायण गुरु के स्मृति में नारायण गुरु आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। मोदी जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ को नए सिरे से बनाने का काम किया। पेंजावर मठ के स्वामी श्री विश्वेश सिद्धांत स्वामी जी की स्मृति में स्मृति वन की भाजपा ने आधारशिला रखी और कई सारे सांस्कृतिक उत्थान के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उडुपी में मछली पकड़ने की बंदरगाह का शिलान्यास किया। उडुपी के बेंदूर तक बंदरगाह के दूसरे चरण के निर्माण की शुरुआत की। मत्स्य सरी योजना के तहत गहरी समुद्र की सतह में मत्स्य पालन करने वाली 100 नौकाएं दी गई। लगभग मछली पकड़ने वाले 1000 मछुआरों को 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। कोरोना के दरमियान 19,000 मछुआरों को मुआवजे के रूप में बड़ी राशि दी गई। 1530 करोड़ की लागत से बेंदूर में गंगोली तटीय बर्थ बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सी प्लेन को लाए। सिद्धापुर ड्रिप इरिगेशन योजना बनाई। शौकुर सिंचाई योजना बनाई और सुपारी बाहर से आ रही थी तो सुपारी के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाकर कर्नाटक के किसानों को सुपारी के दाम मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। विभिन्न राजमार्ग की परियोजनाओं में, नेशनल हाईवे में उडुपी में 3000 करोड़ का शिलान्यास मोदी जी ने किया। उडुपी जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन किया और कर्नाटक को 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया दिया। 2,26,418 करोड़ रुपीस कर्नाटक को दिया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी को, जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने सिर्फ 99,000 करोड़ दिए थे। मोदी जी ने 99,000 से बढ़ाकर 2,26,418
और 18 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कर्नाटक को सुरक्षित नहीं कर सकते, कर्नाटक का विकास नहीं कर सकते, कर्नाटक को ग्रांट नहीं दे सकते, और आपको कर्नाटक में सरकार बनानी है। कर्नाटक की जनता आपको क्यों वोट दी? ये कोस्टल कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गढ़। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, रात में बेंगलुरु भी हूं। मैं आज कोस्टल कर्नाटका के मतदाताओं को विनती करने जाता हूं, गढ़ होने से कुछ नहीं होना। इस बार कोस्टल कर्नाटक में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को न मिले, ऐसा प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करिए। और मित्रों, तभी जाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। ये जेडीएस को वोट का मतलब मालूम है ना? लास्ट टाइम कर्नाटक की जनता ने जेडीएस को 35 सीटें दी। काउंटिंग के दिन ही देवगौड़ा जी और कुमारस्वामी जी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए और पूरा वोट कांग्रेस के चरणों में डाल दिया। जेडीएस को वोट का मतलब है कांग्रेस पार्टी को वोट। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। आप सभी लोगों को मैं विनती करने आया हूं, अगर कांग्रेस नहीं चाहिए तो जेडीएस को वोट देने से नहीं चलेगा। कांग्रेस नहीं चाहिए तो वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को, कमल के निशान को दीजिएगा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, सभी कैंडिडेट जरा आगे आ जाओ। तो दोनों, हमारे दोनों कैंडिडेट आपके आशीर्वाद के लिए जरा जोर से ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए उनको। जोर से ताली बजाइए इनके लिए। मुझे बताइए, हमारे सभी कैंडिडेट को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? हाथ ऊपर कर कर बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।